हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो अपनी जात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए, बैठे बात करें, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी मुझे अगर पीटीआई की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टी एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था, ये तारिक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए मैं आपको ये बता देता हूं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर दिया था कि यास्मीन राशिद साहबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। सीबीएम हो रहे थे, जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। ये चीजें चल रही थी मई से पहले, लेकिन मई में जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, उसमें पाकिस्तान को कुछ फायदा हो गया। वो जो फायदा हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक में, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर दिया, जहां पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक रब्ता करके एक दो लोगों ने यह दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएगी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहानी यही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज़ नहीं, फौरन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस पहुंच गए। लेकिन अब दोबारा से उनके हालात पतले होना शुरू हो गए हैं। आजकल खबरें ये दी जा रही हैं या दिलवाई जा रही हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं, खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई साफी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर, खासतौर पर पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। मोहसिन बेग साहब का अपना एक प्रॉब्लम भी है कि उनके जो तीफी भट्ट का कत्ल हुआ, पुलिस ने जो उन्हें कत्ल किया वहां पे मावराए अदालत, मावराए कानून लाहौर में, तीफी भट्ट का बड़ा लाहौर में नाम है, बहुत सारे हवालों से लोग जानते हैं। वो एक जो लाहौर का पूरा एक अंडरवर्ल्ड है, वो इस तरह के लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग थे, और इनकी दुश्मनदारियां पुरानी चलती रही हैं, और मुख्तलिफ किस्म के मामला इनके बड़े पेंडिंग हैं, बहुत सारे मुकदमात इनके ऊपर हैं, इनके मुखालिफिन के ऊपर भी हैं, खानदानी दुश्मनियां भी चल रही हैं। तो तीफी भट्ट ने नवाज शरीफ वगैरह को बड़ी सपोर्ट भी माजी में की हुई है, और मोहसिन बेग साहब के इन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात। हो सकता है उनको उस बात का भी गुस्सा हो कि ये जाती हुई है, लेकिन जनाब मोहसिन बेग साहब और दीगर जो कई सहाफ़ी हैं वो अब हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। जो रुकी हुई थी वो तनकीद पहले नहीं हो रही थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं लेना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। नवाज शरीफ के बारे में आप कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम है कि वो अपने अलावा किसी और को ताकत के किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के लिए ये बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना हुआ और मैं क्यों नहीं बना। यानी इनका शरीका भी होता है ना। लास्ट टाइम जब बनाना था तो शाहिद खान अब्बासी को बना दिया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को नज़रअंदाज किया था। तो ये एक नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम तो है कि वो किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को अपने से ऊपर नहीं देख सकते, उन्हें मुकम्मल ताकत पसंद है। दूसरा एक और चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है इसने ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। और एक बात और भी देखें कि जो डीजी ISI है उसे एक्सटेंशन मिल चुकी है पाकिस्तान में।